हेलो एंड वेलकम टू द साइंस क्लासेस। तो हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट कर लिया था क्लास 11 बायोलॉजी का, और आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द क्लासिफिकेशन, देन द क्लासिकल एंड न्यू सिस्टमैटिक्स दोनों देखेंगे, देन क्लासिकल टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी हमने करी थी पहले लेक्चर में, और अब हम लोग देखेंगे क्लासिकल टेक्सोनॉमी। फिर देखेंगे द सिस्टम्स ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिन सिस्टम पर के आधार पर उनको क्लासिफाई किया जाता है वो 3 प्रकार के होते हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक्स। ओके, तो चलो शुरू। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो सब्सक्राइब टू द साइंस क्लासेस। अब शुरू करते हैं चैप्टर। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो आज भी हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स को अपनी ह्यूमन नीड्स फुलफ़िल करने के लिए यूज़ करते हैं, और ये हम लोग बहुत बिगिनिंग से इसी चीज़ को यूज़ करते हुए आ रहे हैं। जो बिल्कुल आदि मानव जिसको बोला जाता है वो भी उस वक्त के प्लांट्स और एनिमल्स को यूज़ किया करता था अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने के लिए। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने भी नाम देने शुरू कर दिए थे प्लांट्स को और एनिमल्स को, उनको आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया था उनके कुछ पर्टिकुलर फीचर्स को लेकर के, और उसके साथ साथ उन्होंने तो क्लासिफाई भी करना शुरू कर दिया था। उनके पर्टिकुलर फीचर्स के आधार पर उन्होंने उस वक्त के प्लांट्स एनिमल्स को क्लासिफाई करना भी शुरू कर दिया था। और हमें एविडेंसेस कहाँ से मिल रहे हैं? वैदिक लिटरेचर में। वैदिक लिटरेचर हमारा बहुत पुराना लिटरेचर है। सबसे पहला अगर कोई वेद बना तो वो था वैदिक। तो वैदिक लिटरेचर में ऋग्वेद था वो सबसे पहले जो बना, ऋग्वेद। तो उसी वैदिक लिटरेचर से हम लोगों को कुछ नाम मिलते हैं प्लांट्स के, 740 प्लांट्स और 250 एनिमल्स के नाम मिलते हैं हम लोगों को वहाँ से। और वहाँ से पता चलता है कि उन्होंने इनको क्लासिफाई करना शुरू कर दिया था, नाम देने शुरू कर दिए थे, इनको आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया था। देन ग्रीक स्कॉलर थे हिपोक्रेट, उनको फादर ऑफ मेडिसिन भी बोला जाता है, और एरिस्टोटल हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जियोलॉजी। ओके, उन्होंने एनिमल्स को 4 मेन ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। ओके, उनको ग्रुप्स में लगा दिया था। सबसे पहले थे सबसे पहले थे इंसेक्ट, देन सेकंड वर दी बर्ड्स, देन फिशेस, और फोर्थ पर थे वेल्स। ठीक है, उन्होंने 4 ग्रुप बनाए थे जिन्होंने उन्होंने उस वक्त जितने भी उनको एनिमल्स नज़र आए उन सबको उन्होंने 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। Now the classification and new systematics. So classical systematic is the early systematics which was based mainly on morphological traits. तो ये वो सिस्टम था जहाँ पर हम लोग morphological traits के बेसिस पर प्लांट्स को और एनिमल्स को दोनों को हम लोग क्या कर रहे थे? क्लासीफाई कर रहे थे बहुत शुरू में। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने और भी बहुत सारे ट्रेड्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, जैसे कि एनाटॉमी, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। इन सब में से भी हम लोगों ने ट्रेड्स लेने शुरू किए और फिर उन प्लांट्स को और एनिमल्स को ग्रुप्स में डिवाइड करना शुरू किया। और हम लोगों ने इवन के टाइपोलॉजी के ट्रेड्स भी लिए, जहाँ पर क्या किया जाता है, या तो एक ही स्पेसिमन लिया जाता है, या फिर 2-4 स्पेसिमन्स ले लिए जाते हैं और वहीं से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड किया जाता है। तो हम लोगों ने इन सब की ट्रेड्स को यूज़ करते हुए वहाँ पर क्लासिफिकेशन शुरू करी क्लासिकल सिस्टमैटिक्स में। देन द न्यू सिस्टमैटिक्स और द बायोसिस्टमैटिक्स, इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टमैटिक्स विच ब्रिंग आउट द टेक्सोनॉमिक अफिनिटी ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी, जेनेटिक एंड मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट। तो पहले हम लोगों ने क्लासिकल सिस्टमैटिक्स में देखा, अब न्यू सिस्टमैटिक्स में हम लोग जो हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको ग्रुप्स में लगा रहे हैं। किस बेसिस पर? उनकी एवोल्यूशन को देखकर, उनके जेनेटिक और मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स। ओके, एवोल्यूशनरी, जेनेटिक और मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स, इन तीनों को देखकर हम लोग उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। देन यहाँ पर हम लोगों ने टाइपोलॉजी को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया, हम लोगों ने उसको बिल्कुल देखना बंद कर दिया, क्योंकि बहुत कम स्पेसिमन्स लिए जाते थे और वहीं से पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड किया जाता था। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी उसमें, इसलिए टाइपोलॉजिकल को वहीं पर छोड़ दिया गया। न्यू सिस्टमैटिक्स में हम लोगों ने उसको बिल्कुल यूज़ नहीं किया। देन एवरी कैटेगरी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन। तो जितनी भी कैटेगरीज थी
वो मोस्टली कहाँ से आई थी, उनके एवोल्यूशन से। एवोल्यूशन से एक पर्टिकुलर कैटेगरी बनती थी, जिस प्रकार का उनका एवोल्यूशन था, जिस तरह से उन्होंने इवॉल्व किया था, उसी तरह की एक कैटेगरी में उनको रखा जाता था। देन द क्लासिकल टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन। तो क्लासिकल टैक्सोनॉमी सबसे पहले तो है क्या? क्लासिकल टैक्सोनॉमी वो वाली टैक्सोनॉमी है जिसमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होती है, जितने भी अटैम्प्ट्स लगाए जा चुके हैं ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए, उनके ओरिजिन, एवोल्यूशन और उनकी वेरिएशंस के आधार पर इसमें वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलती है क्लासिकल टैक्सोनॉमी में। ओके, एंड अ टैक्सोनॉमिस्ट एंगेज्ड इन द studying the origin, evolution, variation and classification of organisms in classical taxonomists. तो टैक्सोनॉमी में जो क्लासिकल टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं वो क्या देखते हैं, वो एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन देखते हैं वहाँ से, ओके, एवोल्यूशन देखते हैं उसका किस तरह का है, उसकी वेरिएशन किस तरह की है और उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है देन, ओके। देन द सिस्टम्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हमारे पास 3 सिस्टम होते हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक, ओके। तो अब हम लोग इन तीनों को करेंगे, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक को। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, दे आर द सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन which habit, habitat and a few morphological characters are used for grouping of the organism। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ किया, उनकी हैबिट्स को देखा, उनकी हैबिट किस प्रकार की है, उनका हैबिटेट, उनका निवास स्थान किस प्रकार का है उसको देखा, और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखा। उसके आधार पर हम लोगों ने उनकी ग्रुपिंग करनी शुरू कर दी। ऑल अर्ली सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वर आर्टिफिशियल। शुरू में जितने भी क्लासिफिकेशन के ग्रुप बनाए गए, ओके, क्लासिफिकेशन के अंदर जितने भी ग्रुप बनाए गए वो सबके सब आर्टिफिशियल थे, यानी कि वो सबके सब किसके आधार पर थे, हैबिट के, उनके हैबिटेट के, उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के। देन एरिस्टोटल ने यहाँ पर भी कुछ ग्रुप बना दिए थे, उनको नाम दिया था इनेमा, ओके, इनेमिया। तो ये थे वो वाले जिनके पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ओके, उनका ब्लड कौन सा होता है, रेड ब्लड होता है, आरबीसीज होते हैं उनमें। देन था इनेमिया, उनमें था विदाउट रेड ब्लड। इनेमिया में हम लोगों को रेड ब्लड सेल्स नहीं मिलते थे उन प्लांट्स में, उन ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स में तो ब्लड होता ही नहीं, ओके, उन ऑर्गेनिजम्स में हम लोगों को बिल्कुल भी आरबीसीज नहीं मिलते थे। देन ओविपेरा, ओविपेरा वो वाले हैं जो कि अंडे देते हैं, और द विविपेरा, विविपेरा वो वाले जो कि बच्चों को जन्म देते हैं। तो उन्होंने, एरिस्टोटल ने 4 प्रकार के ग्रुप बनाए थे यहाँ पर। नाउ द आर्टिफिशियल सिस्टम्स आर सिंपलर एंड ईजियर टू प्रैक्टिसेस इन द फील्ड बट दे हैव सेवरल ड्रॉबैक्स। तो फील्ड में ये बहुत सिंपल थे, बहुत इजी था इनके अंदर ग्रुप्स में डिवाइड करना ऑर्गेनिजम्स को। बस उनकी हैबिट को ऑब्जर्व करो, उनके हैबिटेट्स को ऑब्जर्व करो, कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखो और बस उनको ग्रुप्स में लगा दो। लेकिन बाद इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी थे। तो वो थे, द ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल फीचर्स विच में अपेयर ड्यू टू पैलर एवोल्यूशन, रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन और प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। तो एक्सटर्नल फीचर्स थे सबसे पहले, तो हम लोग उनके कुछ भी इंटरनली चेकआउट हम लोगों ने नहीं किया, हम लोगों ने सिर्फ उनके एक्सटर्नल फीचर देखे और उनके आधार पर उनको एक ग्रुप में लगा दिया। लेकिन ये तो हो सकता है ना कि वो इवॉल्व कर रही हो, अभी उस स्टेज में हो, तो इसकी वजह से हम लोगों को वो 2 सेम लग रही हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो इवॉल्व कर जाएं या फिर वो डिग्रेड कर जाएं, तो हो सकता है वो उस ग्रुप में सूटेबल ना रहें। देन द ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ द हैबिट्स पुट पेनिस एंड इकाल्पिटस इन वन ग्रुप। दोनों बहुत अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन दोनों को आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंदर एक ही ग्रुप में रख दिया गया, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम लोग वहाँ पर हैबिटेट और मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स देख रहे थे, वो इनके सेम है, लेकिन ये दोनों ही बहुत अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं। देन द नेचुरल सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, दे आर सिस्टम्स ऑफ क्लासिफाई वेयर organisms are arranged according to their natural affinities through the use of
all permanent characteristics, especially the structural, cytological, reproductive और biochemical। तो यहाँ पर हम लोगों ने नेचुरल सिस्टम में क्लासीफाई कैसे करना शुरू किया, हम लोगों ने उनको उनकी नेचुरल अफिनिटीज़ के अकॉर्डिंगली उनकी नेचुरल अफिनिटीज़ के अकॉर्डिंगली उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना शुरू कर दिया। उनके परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो, जैसे कि उनकी स्ट्रक्चर किस तरह की है, उनकी साइटोलॉजिकल रिप्रोडक्टिवनेस किस तरह की है और उनके बायोकेमिकल्स, उन सब के आधार पर हम लोगों ने देखते हुए सब जिनके सेम थे, जो बहुत सारी सिमिलैरिटी शो कर रहे थे, हमने उनको एक ग्रुप में रख दिया। देन द कैरेक्टर्स आर यूजफुल इन ब्रिंगिंग आउट होमोलॉजी। तो होमोलॉजी में यानी कि सब्सटेंसेस बोल रही हूँ, ऑर्गेनिजम्स के बीच में हम लोगों को अगर सिमिलैरिटीज़ निकालनी है तो हम लोग नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर उसको बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। द फर्स्ट नेचुरल सिस्टम ऑफ प्लांट्स क्लासीफाई बाय द इज़ प्रपोज्ड बाय द स्केम्पर। ओके, तो सबसे पहले किन्होंने दिया था? स्केम्पर ने। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द लास्ट सिस्टम ऑफ नेचुरल classification for the seed plants was developed by the Bentham and Hooker in the treatise called the Genera Plantarum। ओके, तो लास्ट वाला जो नेचुरल सिस्टम दिया गया वो दिया गया था बैंथम और हुकर के द्वारा, जिसको बोला जाता है जेनेरा प्लांथरम। और सबसे पहला किन्होंने दिया था? वो दिया था स्किम्पर ने। नाउ the phytological systems of classification, it brings out the evolutionary relationships of organisms। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्लासीफाई किस तरह से करना शुरू किया, यहाँ पर हम लोगों ने उनके रिलेशन देखे ड्यूरिंग द एवोल्यूशन। ओके, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखे, उसके आधार पर हम लोगों ने उनको ग्रुप्स में लगाना शुरू कर दिया। द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ एवोल्यूशन एंड नेचुरल selection propounded by the Charles Darwin in his book of The Origin of Species by Means of Natural Selection or Preservation of Races in the Struggle for Life। तो चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक लिखी थी, इसकी एक्सेप्टेंस के बाद हम लोगों ने फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को अडॉप्ट किया। इनके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना शुरू किया। क्लास 12th में आप लोग पूरी थ्योरी पढ़ोगे चार्ल्स डार्विन की, द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ओके, इन्होंने पूरी बुक दी थी उस वक्त। इन्होंने बताया था कि ह्यूमंस किस तरह से इवॉल्व हुए और बाकी सब ऑर्गेनिजम्स किस तरह से इवॉल्व हुए। ओके, तो बस आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कितनी प्रकार के हमारे पास क्लासिफिकेशन और हैं। ओके, इसके अलावा भी हमारे पास और बहुत सारे बेसिस हैं क्लासिफिकेशन के, तो हम लोग वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। So thank you for watching the video. Like and share the video and please subscribe to the science classes.